अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ मटन पुलाव बिना पोटली बनाए, बिना यखनी बनाए, सिर्फ एक ही बर्तन में झटपट बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। और यकीन मानिए व्यूवर्स, ये इतना मज़ेदार किस्म का मटन पुलाव बन के तैयार हुआ था कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार सा मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप लिया है कुकिंग ऑयल। उसको किया था गर्म और 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक लच्छेदार काट कर इसमें डाल दी थी। अब मसलसल चम्मच चलाते हुए लाइट सा गोल्डन कलर आने तक इसे क्रिस्पी सा मैं फ्राई कर लूँगी और इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया है आप लोगों को कि प्याज को बस आप जब लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाए तो बस जल्दी से निकाल लिया करें, क्योंकि काफ़ी देर तक निकालने के बाद में इसमें कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है तो बाकी की ये बाद में ब्राउन हो जाती है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अगर आप इसे पहले ही इतना ब्राउन करके निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर ये ब्लैक पड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बाकी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसके अंदर लौंग हैं 10 अदद, बादियान के फूल हैं 5 अदद, तेज़पात 5 अदद, दालचीनी के 5 टुकड़े हैं, काली मिर्चें 1 टीस्पून के बराबर हैं, बड़ी इलायची है 6 अदद। ये तमाम खड़े मसाले डाल के हम हल्का सा इनको क्रैकल करेंगे। बगैर किसी बाज़ारी मसाले को ऐड किए सिर्फ घर के बेसिक मसालों के साथ ही हम ये पुलाव बना के तैयार करेंगे और बेहद मज़ेदार तैयार हुआ था। यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है 3 पाव मिक्स मटन और अच्छी तरह से अब मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से फ्राई किया है और यहाँ पे देखिए इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये पेस्ट आप फ्रेश कुटा हुआ यूज़ कीजिएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारे पुलाव में से। अच्छी तरह से इसे फिर फ्राई कर लेना है गोश्त के साथ, ताकि लहसुन अदरक की जो ख़ास स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपने इसकी बनाई बहुत अच्छे से करनी है। उसकी रीज़न ये है कि इस तरह से जो गोश्त की एक ख़ास स्मेल आती है हमारे खाने में से वो नहीं आएगी। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बन के तैयार होगा। तो बस आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और स्टेप्स को मुकम्मल फ़ॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को गोश्त के साथ बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका कलर देखिए गोल्डन सा हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तो बिना पोटली बनाए, बिना यखनी बनाए, सिर्फ एक ही बर्तन में मिनटों में ये पुलाव हमारा बन के तैयार होगा। साथ ही मैंने इसके अंदर आधी प्याज शामिल कर दी है, आधी मैंने बचा ली है। और अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डाले मैं, तो उनमें देखिए सबसे पहले डालूंगी 1 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, धनिया पाउडर डालूंगी 2 टेबल स्पून भर के, और इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भर के। नमक आप हस्बे ज़ायका ऐड कीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। और अब इसके अंदर एक बहुत ही अहम चीज़ जो कि इस पुलाव को लगाएगी 4 चांद इसके टेस्ट को, वो है पिसी हुई सौंफ 1 टेबल स्पून भर के मैंने ऐड की है। और ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा आपके पुलाव का। साथ ही मैंने 1 कप दही ऐड कर दिया है, दही को फेंट कर ऐड कीजिएगा। और अब मसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मैं भून लूँगी कि ये सारे मसाले जो हैं वो ये भी बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। जो दही है हमारा वो ड्राई हो जाए, दही का पानी जो है और ये ऑयल जो है रिलीज़ कर दे। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों को मैंने भुनाई कर ली थी और अब इसमें इतना पानी ऐड कर दिया है कि गोश्त भी गल जाए और थोड़ा सा पानी बचना भी चाहिए। तो मैंने इन तमाम चीज़ों को शिफ्ट कर दिया था एक प्रेशर कुकर के अंदर। इसके मैं ढक्कन को बंद करूँगी, विसल लगा दूँगी इसको और 30 मिनट तक विसल मोड़ने के बाद इसको पकने दूँगी। अभी बस यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में इसलिए डाला है कि गोश्त अच्छे से गल जाए और जल्दी गल जाए। और जैसे ही गोश्त गल चुका था मैंने प्रेशर कुकर खोल के गोश्त को चेक किया था तो बहुत अच्छे से गल चुका था और थोड़ा सा पानी इसमें बाकी था। तो मैंने चावलों के हिसाब से पानी इसमें थोड़ा सा मज़ीद ऐड किया था और नमक भी चेक कर लिया था और अब इसमें चावल डाल दिए थे। और थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसमें साबुत मिर्चें हरी और धनिया पुदीना डालकर इसको दम पे लगा दिया था 12 मिनट के लिए। तो 12 मिनट के बाद मैं आपको चावल दिखा रही हूँ अब। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना जूसी खिला हुआ ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बन के तैयार हो चुका है। ऊपर से मैंने तली हुई प्याज जो बचाई थी वो डाल के इसको गार्निश कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। तो व्यूअर्स यकीन जानिए ये बहुत ही मज़ेदार पुलाव बन के तैयार हुआ था। तो बस आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।